हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 कॉलोनिज्म एंड द सिटी के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट इंडियन सिटीज़ की कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडियन सिटीज़ की लाइफस्टाइल कैसे हुआ करती थी, कौन सी इंडियन सिटीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही थी और कौन सी ऐसी इंडियन सिटीज़ थी जिनका काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली के बारे में भी जानेंगे। विदाउट वेटिंग फर्दर डू लेट्स बिगिन। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने इंडियन विलेजेस के बारे में पढ़ा कि ब्रिटिश जो थे वो इंडियन विलेजेस को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, जहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने डिफरेंट तरह के टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, द महलवारी सिस्टम, द मुनरो सिस्टम, है ना। लेकिन इंडियन सिटीज़ के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। ये जो चैप्टर है हमें इन्हीं सवालों का आंसर्स देगा दैट इंडियन सिटीज़ को किस तरीके से ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेट किया। अगर हम वेस्ट की सिटीज़ की बात करें तो वेस्ट की सिटीज़ लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, न्यूयॉर्क ऑफ अमेरिका, ये जो सिटीज़ थे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे थे। वहीं पे हमारे इंडियन सिटीज़ जो थे वो इतनी तेज़ी और ग्रोथ के साथ एक्सपैंड नहीं हो रहे थे बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी स्लो था। ब्रिटिश ने इंडिया में कुछ सिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इन्हीं सिटीज़ से वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे और एडमिनिस्ट्रेट करते थे। इन सिटीज़ को बाद में बोला गया प्रेसिडेंसी सिटीज़। उस टाइम पे इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ थे, दैट दोज वेर बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। जहाँ पे ये 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे थे, वहीं पे कुछ ऐसे सिटीज़, ट्रेडिंग सेंटर्स और पोर्ट्स भी थे जो कोलैप्स हो रहे थे, लाइक सूरत, मछलीपट्टनम एंड सेरिंगपट्टम। और इनके कोलैप्स होने का रीज़न ये था कि यहाँ पे जितना भी ट्रेड होता था वो ट्रेड शिफ्ट होकर के कुछ दूसरे प्लेसेस में होने लगा। दैट इज़ वाई दीज सिटीज़ कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली की, जो कि इंडिया की कैपिटल सिटी है। दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी रही है पिछले 1000 सालों से। बीच में कुछ थोड़े बहुत गैप्स के साथ पिछले 1000 ईयर्स से इंडिया का कैपिटल दिल्ली ही था। यमुना रिवर के लेफ्ट बैंक में अराउंड 60 स्क्वायर माइल्स एरिया के अराउंड लगभग 14 डिफरेंट कैपिटल सिटीज़ एस्टैब्लिश किए थे डिफरेंट राजाओं ने एट डिफरेंट टाइम्स। उसमें से सबसे ब्यूटीफुल और स्प्लेंडेड सिटी था शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहां ने बनाया था इन द ईयर 1639। इट वॉज अ वॉल्ड सिटी जिसके चारों तरफ 14 डिफरेंट गेट्स बनाए हुए थे और इस वॉल्ड सिटी के अंदर रेड फोर्ट बनाया गया था। रेड फोर्ट के बीच में एक फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जहाँ पे राजा रहता था। और ये जो पूरा का पूरा जो शाहजहानाबाद सिटी था, ये इसमें काफ़ी डेंसली पैक्ड मोहल्लास थे जो कि इस सिटी को बहुत क्राउडेड बनाते थे। इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा मॉस्क, जामा मस्जिद, भी इसी सिटी के अंदर कंस्ट्रक्ट किया था शाहजहां ने। और दिल्ली कई सारे दरगाह, खानकाज और ईदगाह के लिए भी फेमस था। दरगाह हम किसी सूफी सेंट के टॉम को बोलते हैं जहाँ पे उसकी कब्र होती है, लोग वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने आते हैं। उसी तरीके से खानकाज सूफी लॉज हुआ करते थे जहाँ पे ट्रैवलर्स कुछ दिनों के लिए रुकते थे और अपने सूफी सेंट से ब्लेसिंग्स लेते थे और उनसे अपने सवालों का जवाब ढूंढते थे। उसी तरीके से ईदगाह प्रेयर्स वाली जगह होती थी जहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आते थे। दिल्ली की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए मीर ताकी मीर, जो कि एक पोएट था, उसने ये स्टेटमेंट दिया था दैट दिल्ली के सड़कें सिर्फ सड़कें ही नहीं है बल्कि ये एक पेंटर की एल्बम जैसी है। लेकिन दिल्ली बाहर से देखने में जितना आइडियल और परफेक्ट लगता था, एक्चुअली में वो इतना आइडियल नहीं था। बिकॉज जहाँ पे एक तरफ जो अमीर थे वो बंगलोज, हवेली और मैंशंस में रहा करते थे, वहीं पे दूसरी ओर जो गरीब थे वो मड या फिर मिट्टी के घरों में रहते थे। और इसके अलावा दिल्ली में विमेन को डांस या फिर पोइट्री में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ दिल्ली। 1757 में मराठास ने पठान्स को हरा करके दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था
और 1803 में ब्रिटिश ने मराठास को हरा करके दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे इंडिया का कैपिटल कैलकाटा था, इसी वजह से ब्रिटिश ने अलाउ कर दिया था मुगल एम्परर को टू लिव इन द रेड फोर्ट। 1857 से पहले बाकी के इंडियन सिटीज़ और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। जहाँ पे बाकी सिटीज़ जैसे कि बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, यहाँ पे जो इंडियंस थे और ब्रिटिश थे वो साथ साथ नहीं रहते थे। जिस पार्ट में ब्रिटिश रहते थे उन एरियाज़ को वाइट एरिया बोला जाता था और जिस पार्ट में इंडियंस रहते थे उनको ब्लैक एरियाज़ बोला जाता था। जबकि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था। दिल्ली में जितने वेल्दी इंडियंस थे और जो ब्रिटिश थे वो साथ साथ रहते थे और इसी वजह से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था इन उर्दू कल्चर एंड उर्दू पोइट्री। जब 1792 में दिल्ली कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ देखने को मिला, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। और इसी वजह से 1830 से 1857 के टाइम पीरियड को दिल्ली रेनेसां भी बोलते हैं। रेनेसां का मतलब है रीबर्थ। 1857 में जब बहादुर शाह जफर ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया, तो उसके बाद 4 महीनों तक दिल्ली रेबल्स के कब्जे में था। जब 4 महीने बाद दिल्ली को रीऑक्यूपाई किया ब्रिटिश ने, तो उनका एटीट्यूड काफ़ी रिवेंज वाला था। उन्होंने हज़ारों लोगों को मार दिया, उनके घर जला दिए। इसके अलावा बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, उनके कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और दिल्ली जो कि अपने मैजेस्टिक गार्डन्स से जाना जाता था, उन गार्डन्स को भी उन्होंने बंद कर दिया। ब्रिटिश चाहते थे कि दिल्ली के लोगों की मेमोरी से मुग़ल हिस्ट्री को बिल्कुल इरेज कर दे। इसी वजह से उन्होंने जितने भी मॉस्क थे, पेविलियंस थे और जितने भी गार्डन्स थे उसको उन्होंने क्लियर कर दिया, जो कि मुग़ल रूल को सिंबलाइज करता था। जीनतल मस्जिद जो कि एक मॉस्क था, उसको उन्होंने बेकरी शॉप में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से जामा मस्जिद को भी उन्होंने 5 साल तक बंद रखा, वहाँ पे कोई भी वर्शिप नहीं होने दिया। शाहजहानाबाद जो कि बाद में ओल्ड दिल्ली कहलाया, उसके वेस्टर्न साइड में उन्होंने उसके वॉल्स को डिस्ट्रॉय किया और वहाँ पे रेलवे सेटअप कर दिया। और ब्रिटिश खुद सिविल लाइंस एरिया में रहने लगे, जो कि दिल्ली के नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड था और इंडियंस से काफ़ी दूर था, which who were living in the walled city. So this was all in today's lecture. In the next lecture, in the next video, we will be discussing about how the New Delhi was constructed by the British and what happened to Old Delhi thereafter. So I hope you have liked this video. If you have liked this video, please do share, subscribe and like and share it with your friends. And thank you for listening.